नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे जल तत्व के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जल तत्व का हमारे शरीर में क्या महत्व है। अगर यह कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि संतुलित या असंतुलित हो जाए, तो उसके क्या लाभ या हानि हो सकती है। और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे कि हम जान पाए कि हमारे शरीर में जल तत्व की क्या स्थिति है। और अगर हमारे शरीर में जल तत्व असंतुलित हो तो उसे संतुलित करने के लिए क्या उपाय हैं। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जल का बहुत ही महत्व है और जल अपने आप में एक शीतल तत्व है और यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। अगर बाय चांस हमारे शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ना शुरू हो जाए तो जल तत्व अपनी मात्रा बढ़ाकर अग्नि तत्व को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में जो ज्यादातर जो तरलीय पदार्थ हैं, जैसे कि खून, आंसू, लार, मूत्र और चर्बी वगैरह, इन तत्वों को हमारे शरीर में जल तत्व ही संचालित करता है। और जब हम जल ग्रहण करते हैं तो जल के अंदर सूक्ष्म रूप से प्राण ऊर्जा भी विद्यमान होती है। तो जैसे ही जल हमारे शरीर के अंदर जाता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जीवन ऊर्जा पहुंचता है, जिससे कि वो अपने आप में एक ताकत प्राप्त कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा, जब वर्षा नहीं होती है तो जमीन पानी के बिना बंजर बन जाती है, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है वही जमीन हरा भरा हो जाती है। उसी प्रकार प्राणयुक्त जल हमारे भीतर जाते ही शरीर की थकी हुई कोशिकाएं पुनः एक्टिव होने लगती हैं, रक्त संचार बेहतर होने लगती है, मन में ताजगी आती है और एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होने लगता है। अगर हम जल की महत्ता को समझें तो हम लोग जल को साक्षी मानते हैं। जैसे शादी ब्याह में फेरों के टाइम पे अग्नि को साक्षी माना जाता है, तो साथ ही जल को भी साक्षी माना जाता है। और जब हम किसी प्रकार का कोई संकल्प करते हैं तो हाथ में जल लेकर ही संकल्प किया जाता है। और ऐसे ही जब किसी को श्राप दिया जाता था प्राचीन काल में। और जल तत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारे शरीर में भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है, यानी जल तत्व भावनाओं का तत्व है। जिस प्रकार जल चारों ओर फैला होता है समुद्र में, ऐसे ही हमारे समाज के समुद्र में भी हमारी सबकी भावनाएं आपस में फैली होती है। अगर हमारा शरीर में जल तत्व ठीक होगा तो हमारे रिश्ते भी संसार के अंदर अच्छे होंगे। अगर जल तत्व हमारे शरीर में असंतुलित होगा तो हमारे रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो जल तत्व का सबसे ज्यादा असर रिलेशंस पर पड़ता है। आप इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जल की 3 अवस्थाएं होती है। पहली ठोस यानी कि बर्फ के रूप में, दूसरी घुलनशील यानी तरलता के रूप में, तीसरी गैस यानी कि एक अदृश्य हवा के रूप में। तो जब जल ठोस रूप में होता है तो ऐसे ही हमारी भावनाएं भी ठोस रूप में आ जाती है। जब हम किसी बात को सालों तक अपने अंदर दबाकर रख लेते हैं, जैसे किसी ने हम पर क्रोध किया या कोई बुरी बात कही और वह हमें बुरी लग गई, तो हम 10-20 साल तक भी उस गुस्से को अपने अंदर दबाकर रखते हैं। तो ये भावनाओं का जमना है, जैसे बर्फ। ठीक उसी प्रकार दूसरी जल की अवस्था होती है, तरल अवस्था। ऐसे ही भाव भी तरल अवस्था में होते हैं। वह भाव बनते हैं और खो जाते हैं। वो परिवर्तन चलता रहता है, यानी उनकी तरलता चलती रहती है। और तीसरी जो जल की अवस्था होती है वो गैस यानी कि अदृश्य रूप में। तो गैस को अगर हम इसे भावनाओं के रूप में देखें तो कुछ भावनाएं ऐसी होती है जो हमारे अंदर आती तो हैं लेकिन भाप बनकर उड़ जाती है, यानी कि कोई विचार या कोई भावना आएगी और अचानक से गायब हो जाएगी। तो जल की इन 3 अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस के रूप में हमारी भावनाएं भी हमारे अंदर अभिव्यक्त होती रहती हैं। कुछ और बातें कर लेते हैं जल तत्व से जुड़ी हुई। जल तत्व के देवता वरुण देव है। इसकी दिशा उत्तर पूर्व है। इसका स्वाद खारा है। इसका रंग नीला है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। इसका स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। इसका मंत्र वम है और इसकी नाड़ी ईड़ा है। अब हम बात करते हैं उन लक्षणों की
जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि आपका जल तत्व संतुलित है या असंतुलित। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर जल तत्व संतुलित मात्रा में होगा तो ऐसा व्यक्ति चंचल होगा, कल्पनाशील होगा, चिंतनशील होगा, मिलनसार होगा, प्रसिद्ध होगा, जिद्दी होगा, उसका हृदय निर्मल रहेगा और बहुत ज्यादा बातें करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को पर्यटन करने का बहुत दिल करेगा और उसको ठंडी चीजें बहुत पसंद होंगी। और ऐसे व्यक्ति सरोवर के किनारे, नदी के किनारे या समुंदर के किनारे जाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको जल अपनी ओर खींचता है। और क्योंकि चंद्रमा जल से जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति कला लेखन में रुचि रखने वाले होंगे और बहुत भावुक होंगे। जैसे जैसे आकाश में चंद्रमा कमजोर होगा उसकी कलाएं भी गिरेंगी, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उदास होने लग जाता है। और जैसे जैसे चंद्रमा आकाश में बढ़ना शुरू होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति चंद्रमा से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। दूसरी बात, जब आपके अंदर जल की मात्रा समुचित रूप में होगी तो आपके सिर में नमी बनी रहेंगी, और जब आपके शरीर के अंदर नमी होगी तो आपकी स्किन भी ग्लो होगा, आपके चेहरे पर चमक होगी, आंखों में चमक होगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और आपका चेहरा चांद जैसा गोल भी हो सकता है। पानी की एक विशेषता होती है कि हम इसे जिस भी बर्तन में डालते हैं ये वही शेप ले लेता है। तो ऐसे ही इस प्रकार का व्यक्ति जिसके अंदर जल तत्व के संतुलित लक्षण होंगे, ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने की क्षमता रखने वाला होगा। और जैसे जल हमेशा बहता रहता है, चलता रहता है, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति भी हमेशा चलता रहता है। वो ज्यादा लंबे टाइम तक किसी एक कार्य को, किसी एक नौकरी को या जॉब को करना पसंद नहीं करता और जल्दी से उसमें बदलाव की आकांक्षा रहती है, क्योंकि वो चंचल होता है और मानसिक रूप से उसके विचार बदलते रहते हैं। जैसे चंद्रमा चंचल होता है, जल चंचल होता है, ऐसे ही ये व्यक्ति भी चंचल होते हैं। और जैसे पानी हर चीज को बाहर साफ कर देता है, ऐसे ही जब जल हमारे भीतर जाता है तो हमारे अंदरूनी अंगों को और हमारे अंदरूनी मलों को साफ करता रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपनी बॉडी को शुद्धिकरण करना है, डिटॉक्स करना है, तो सिर्फ एक चीज करें कि आप पानी पिए। जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती रहेंगी। और अगर सर्दियों के दिन हो तो गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से आपकी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर वाटर एलिमेंट असंतुलित हो तो उसके क्या लक्षण होंगे। तो उसके लक्षण आप इस प्रकार से समझें। आपको मालूम है जो वाटर एलिमेंट है वो दो प्रकार से आता है। एक तो बाढ़ के रूप में, यानी कि बहुत सारा पानी एकदम से आ जाता है, या सूखे के रूप में, मतलब कि सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर भी यदि आपकी बॉडी के अंदर आपका जल तत्व सूखे के रूप में आया तो इसका मतलब बहुत ही असंतुलित होकर कम हो गया है। तो अगर ऐसा हुआ तो आपके अंदर के भाव खो जाएंगे, आप पत्थर दिल हो जाएंगे और आपके अंदर भावहीनता आनी शुरू हो जाएंगे। एक प्रकार से आप कट्टर व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जो दूसरी एक्सट्रीम आ जाए, यानी कि जल की बाढ़ आ जाए, तो क्या होगा? आपके अंदर भावनाओं की भी बाढ़ आ जाएगी। आप अत्यधिक प्रेम करने लग जाएंगे और आप हर व्यक्ति से प्रेम करने लग जाएंगे, संवेदनशील हो जाएंगे। आप मोह में पागल हो जाएंगे, प्रेम में पागल भी हो सकते हैं। मतलब आप इस चीज के अंदर इतना डिवोटी हो जाएंगे कि सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए जल तत्व सूखा या एक्सट्रीम है तो ये दोनों ही गलत है। बीच का बैलेंस होना चाहिए। दूसरा लक्षण, आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी चीज में नमक ज्यादा है और किस में कम है, आप जान नहीं पाएंगे। कारण आपके अंदर जल तत्व असंतुलित हो चुका है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर वाटर एलिमेंट सही तरीके से होगा तो हमारे शरीर में नमी बनी रहेगी, फेस पे ग्लो बना रहेगा।
लेकिन अगर जल तत्व असंतुलित हुआ तो आपकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, आपके होठ सूख जाएंगे, मुंह में जीभ सूख जाया करेगी, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके ठीक उल्टा, अगर आप में जल तत्व बढ़ जाए तो आपके बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, पेशाब से जुड़ी समस्याएं होने लगेंगी, घुटनों में दर्द हो सकता है, पेट ड्राई होने से आपका मल कड़ा हो सकता है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पसीना कम आएगा, आप कितना भी हार्डवर्क करेंगे पसीना आएगा ही नहीं। इसके अलावा हमारे प्रजनन अंग जल तत्व से ही संबंधित है, तो आपको शुक्राणु न बनना अथवा स्त्री या पुरुष दोनों में नपुंसकता का होना अथवा स्त्रियों में मासिक धर्म की गड़बड़ी से संबंधित दिक्कत आ सकती है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका जल तत्व असंतुलित होता है तो आपके रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी, आपके रिलेशन डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो पिता पुत्र के हो, पति पत्नी के हो या मित्रता का हो। इन रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले ये समझिए कि किस कारण से हमारा जल तत्व असंतुलित होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात, यदि आप दूषित जल पीते हैं, आपकी जीवन शैली गलत है, आपका खान पान गलत है, तो उसके कारण आपका जल तत्व असंतुलित होना शुरू हो जाता है। इसे जानने के लिए आप अपने पेशाब को देखकर अथवा अपने पसीने की मात्रा को देखकर अथवा अपने सीमन की कंडीशन को देखकर भी अपने शरीर में जल की मात्रा को पहचान सकते हैं। अगर आपका पेशाब पीले रंग का आ रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में जल की कमी हो रही है। अगर आपका पेशाब उसी रंग का आ रहा है, जिस रंग का पानी होता है, तो इसका मतलब आप में जल की कंडीशन ठीक है। दूसरा कारण होता है मेहनत ना करना। यदि आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो जो आप इतना खा पी रहे हैं वो सब आपके शरीर में इकट्ठा हो रहा होता है, जिसके कारण वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइजेस करके, मेहनत करके आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं उन उपायों की कि आप कैसे जल तत्व को संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात, पानी पिएं और खूब पानी पिएं। जब भी घर से बाहर निकले तो पानी पीकर जाएं और जब भी घर के अंदर आए तो पानी पीकर फिर बैठें। इस प्रकार हर रोज आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना ही है। हो सके तो सुबह खाली पेट तांबे के बर्तन का पानी पिएं। यह जल को अधिक ऊर्जावान बनाता है। इसके अलावा जब भी आप जल ग्रहण करें तो सकारात्मक मन के साथ जल को ग्रहण करें, यानी उसे धीरे धीरे ध्यान से पिएं। ऐसा महसूस करें कि वह जल आपके शरीर के हर हिस्से को शुद्ध कर रहा है। क्यों? क्योंकि जल पीते समय जैसी आपकी भावना होगी, वो भावना आपके मन के अंदर भी प्रवेश करेगी। इसलिए कभी भी नकारात्मक मन से पानी मत पिए। इसके अलावा जल नीति का अभ्यास करें, क्योंकि जल नीति में आप एक यंत्र के द्वारा नाक में एक तरफ से पानी डालते हैं और दूसरी तरफ से निकालते हैं। यह योग की एक क्रिया है जिससे कि आपका जल तत्व संतुलित होता है। रोज स्नान करें और जब भी आप स्नान करें तो ऐसी कल्पना करें कि पानी आपके सिर के ऊपर गिर रहे हैं और आप शुद्ध हो रहे हैं। और जब आप ऐसी भावना करेंगे तो आपके अंदर जल तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी भावना करें कि जो जल मेरे ऊपर गिर रहे हैं, ये मेरे अंदर की सारी अशुद्धियों को, मेरे अंदर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल रहे हैं। जब आप रात में अकेले हों तो अपनी बालकोनी में बैठकर या छत पर बैठकर चंद्रमा को देखते रहें। थोड़ी देर के लिए त्राटक भी कर ले बिना पलक झपकाए, तो चंद्रमा को देखने से आपके अंदर वही गुण आएंगे जो जल को देखने से आते हैं। कभी कभी जब आप खाली बैठे हों तो आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि आपकी जीभ के ऊपर इमली रखी हुई है और उसे आप धीरे धीरे चूस रहे हैं। तो जब आप इस प्रकार इमेजिनेशन करेंगे तो अचानक से आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मतलब आपने खुद अपनी बॉडी के अंदर जल तत्व को पैदा कर दिया अपनी इमेजिनेशन से। फ्री टाइम में नदी, तालाब या प्राकृतिक जल के पास समय बिताएं।
अगर संभव हो तो हफ्ते में एक बार किसी नदी या झील के पास बैठें, बस चुपचाप, और उस जल की धारा को महसूस करें। आप देखेंगे आपका मन अपने आप शांत होने लगेगा। शीतली और शीतकारी, इन दो प्राणायाम का अभ्यास करें। इनके अभ्यास से आपको जल तत्व बढ़ाने में बहुत लाभ होगा। साथ ही मेडिटेशन करें। जैसे आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं वैसे ही बैठ जाएं। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा ही जल तत्व की दिशा है। और हाथों में जल मुद्रा को बनाएं। हमारी जो हाथ की सबसे छोटी उंगली है उसको, उसके टिप को आप अपने अंगूठे से जोड़ दे दोनों हाथों में, तो ये जल मुद्रा बन जाएगी। बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखें। अब आप अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आए। उसके ऊपर ध्यान लगाते हुए वम मंत्र का मानसिक रूप से उच्चारण करें। और अंत में सबसे जरूरी बात, आप अपनी भावनाओं को बहने दें। जब रोना हो तो जी भरकर रोएं, और हंसना हो तो जी भरकर हंसें। क्या होता है कि जब आप अपनी भावनाओं को रोकते हैं तो मतलब आप अपने जल तत्व को रोकते हैं, और रुका हुआ जल हमेशा सड़ने लगता है। और ठीक वैसे ही दबाई हुई भावनाएं मन में कुंठा, चिंता और गुस्सा के रूप में जमा होने लगती हैं। आपको मालूम है जल तत्व का स्वभाव है बहना, चलना और परिवर्तन करना। लेकिन जैसे ही आप अपनी भावनाओं को दबाने लगते हैं, उन्हें छिपाने लगते हैं, या यह सोचकर रोक लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसी क्षण आप अपने भीतर के जल के प्रवाह को रोक देते हैं। और रुका हुआ जल कभी भी शुद्ध नहीं रह सकता। वह धीरे धीरे भारी, गंदा और सड़ा हुआ बन जाता है। तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करें। यदि दिल हंसना चाहता है तो उसे खुलकर हंसने दें, क्योंकि जब भावनाएं बहती हैं तभी मन हल्का होता है और जल तत्व संतुलित रहता है। और जब जल तत्व संतुलित होता है तो जीवन में शांति और आनंद अपने आप आने लगता है। तो इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति समाप्त हुई। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। राम राम।